Good evening, everyone, and a very warm welcome for the session. Yes, we will be taking today's session in the mixed language. I'm sure everybody present here will be able to understand it better. So, yesterday we had done divine healing to heal our trauma energies, and it was mainly in English. But today we will try to keep it mainly in Hindi so that it helps our friends who are more comfortable in Hindi. However, we will do keep it in English as well. So don't worry, if you are more comfortable in English, you will still understand it. Don't worry. Okay. So अभी तक हमने ये पूरा हफ्ता ऑलमोस्ट लास्ट के 10 दिन हमने जो सेशंस लिए उसमें हमने अपना ट्रॉमा एनर्जी को हील किया। हमने कोशिश किया कि हर तरह के ट्रॉमा एनर्जी को हील किया जा सके। चाइल्डहुड ट्रॉमा, emotional trauma, sexual trauma, financial trauma, trauma of losing our loved ones, trauma of death, trauma of critical illness, ये सारा हीलिंग हमने पिछले 10 दिन में की है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 10 दिन में हम अवेयर हो गए हैं हमारे एनर्जी के साथ। हमें समझ आ गया है कि ट्रॉमा हमें हुआ तो क्यों हुआ। आज और कल, ये जो कल हमने किया था आज हम करने वाले हैं, ये क्या है, हम डिवाइन एनर्जी यानी कि भगवान की एनर्जी को यूज कर रहे हैं हमारे अंदर की ट्रॉमा को खत्म करने के लिए। तो जैसा हमने कल शेयर किया था बिल्कुल वैसे ही आज हम शेयर करने जा रहे हैं कि वन लाइनर, एक लाइन में अगर हम कहें कि हमें अपने ट्रॉमा को हील करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें तो सच बोलना होगा अपने आप से कि हाँ हमें ये ट्रॉमा है। दूसरी बात, हम जैसे ही उस बात को एक्सेप्ट करेंगे तुरंत दिमाग बोलेगा कि किसी को ब्लेम करो इस ट्रॉमा के लिए, कोई और जिम्मेदार है इस ट्रॉमा के लिए, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम द विक्टिम, बट समबडी एल्स इज सपोज्ड टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। दिमाग तुरंत बोलेगा। क्यों? क्योंकि किसी और को ब्लेम करने से कहीं ना मन को शांति मिलती है कि अरे मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो अच्छी हूँ, किसी और ने मेरे साथ गलत किया। ये बोलने में कहीं ना अच्छा लगता है, मन को सैटिस्फैक्शन मिलती है, पर इस सैटिस्फैक्शन से आप हील नहीं हो पाओगे। आप जितनी बार किसी को ब्लेम करोगे उतनी बार आपका जो घाव है वो और बढ़ता रहेगा, वो कभी भी ठीक नहीं होगा। कब वो ठीक होगा? जब हम किसी और को ब्लेम करने की जगह ये इसकी जो जिम्मेदारी है वो खुद ले लें। We have to take the responsibility that if we are going through a trauma, it is our own fault, our own karma, our own actions, our own deeds which we have done in our past lifetime. अगर आज मैं किसी भी तरह के ट्रॉमा से गुजर रही हूँ, अगर आज मुझे किसी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने ही कुछ लोगों को फाइनेंशियल दिक्कतें दी हैं, या तो इस इनकारनेशन में या तो पिछले इनकारनेशंस में। अगर मैं आज किसी सेक्सुअल ट्रॉमा से गुजर रही हूँ तो डेफिनेटली मैंने कोई सेक्सुअल रिलेटेड कोई ट्रॉमा, कोई दर्द, कोई प्रॉब्लम किसी और को दिया है इस इनकारनेशन में या किसी और इनकारनेशन में। अगर मैंने आज कोई क्रिटिकल इलनेस है या मैंने अपने लव्ड वन को खो दिया है, तो डेफिनेटली मेरी वजह से कोई दूसरा सोल भी क्रिटिकल इलनेस से गुजरा है, या तो मैं समझ नहीं पाई हूँ क्रिटिकल इलनेस से गुजरने से कितना दर्द होता है, या तो मेरी वजह से किसी ने अपने अपनों को खो दिया था, उसी के वजह से आज मेरे साथ हो रहा है जो भी हो रहा है। So who is supposed to be blamed? I, me, myself. Nobody else is supposed to be blamed. आप चाहो तो ब्लेम करते करते आप सारी जिंदगी गुजार सकते हो, कोई नतीजा नहीं निकलना है, कोई फायदा नहीं होना है। So because remember, even blaming is a bad karma. When you blame people, people will also blame you. Even if you feel कि अरे इससे मेरे को थोड़ा शांति मिलता है, let me go ahead and blame. चाचा ने ये किया, मामा ने ये किया, पापा ने ये किया, बहन ने ये किया, माँ ने ये किया, सब ब्लेम कर करके आप खत्म कर दो। एंड ऑफ द डे क्या होगा? लोग भी आपको आके ब्लेम करेंगे।
तुमने मेरे लाइफ में ये झमेला किया, तुमने मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम किया, तुम्हारी वजह से आज ये नहीं हो रहा, तुम्हारी वजह से वो नहीं हो रहा। When you grow up, when you have your own children, your children will blame you. You are the worst mother, worst father of the century. Because of you, I could not do this. Because of you, I could not do that. Why? Because this is also a karma which is coming back to you. आप दूसरों को ब्लेम करोगे, दूसरे आपको ब्लेम करेंगे, इसका कोई अंत नहीं है. But the day you know that I am supposed to take my responsibility, I am responsible for myself, I am doing whatever I am doing for myself, for my own growth as a soul, your problems will get resolved. Your trauma will start getting healed. आप जिस मोमेंट एक बार मतलब मन को एकदम स्ट्रॉन्ग करके बोल दोगे ना कि इस सब के पीछे जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन गिल्ट में नहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बहुत बहुत जरूरी है. कई बार हम ये गलती करते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लेते हैं प्रॉब्लम्स की, पर हम गिल्ट में चले जाते हैं कि मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं ही कमजोर हूँ, मैं ही बुरी हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया. गिल्ट में भी नहीं जाना है, क्योंकि जो भी होता है वो नसीब से होता है, डेस्टिनी की वजह से होता है, सोल के अपने चॉइसेस के वजह से होता है. तो ना हम गिल्ट में जाएंगे, ना हम ट्रॉमा में जिएंगे. ओके, दिस इज द मेन aspect, the main teaching which I wanted to share in these last 10 sessions, जो हमने किया भी है. तो आज हम सिर्फ forgiveness करेंगे हर उस सोल से जिसने कभी भी किसी भी तरह से हमें ट्रॉमा या किसी भी तरह का दर्द तकलीफ दिया है, हर उस सोल से जिन्हें हमने किसी भी तरह का दर्द तकलीफ ट्रॉमा दिया है किसी भी जन्म में, एक फॉरगिवनेस और एकदम दिल से और सबके साथ ओपन टू ऑल. It does not include only our parents, it does not include only the people of this incarnation, it does not include only the people who give us financial loss, it includes everybody. And then we will do the divine healing in which God will heal us. भगवान हमें heal करेंगे अपने divine energy से, अपने love से, अपने mercy से. ठीक है? So let's start. Today is the final day for the healing of trauma. So please be super receptive. अपने आप को उस स्टेट में लेकर जाने की कोशिश कीजिए, अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे आप अपने अंदर जाने की कोशिश कीजिए. महसूस कीजिए कि कोई भी ट्रॉमा आपके साथ हुआ हो, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, वो ट्रॉमा एक्चुअली हुआ किसके साथ. 99% chances you will actually get the answer that it has happened with the physical body. आपका कोई भी ट्रॉमा हुआ है वो इस फिजिकल शरीर के साथ जुड़ा हुआ है. जिस दिन ये फिजिकल शरीर खत्म हो जाएगा वो ट्रॉमा भी खत्म हो जाएगी. मान लीजिए कोई किसी सेक्सुअल ट्रॉमा से गुजरा है, आप जब अगले जन्म में चाहोगे ये जन्म खत्म हो जाएगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा, तब क्या वो सेक्सुअल ट्रॉमा आपके साथ जाएगा? नहीं ना. एक नया जन्म, एक नई स्टोरी, एक नया कहानी शुरू हो जाएगा. लेकिन अगर आप अपने मन में इसको पकड़ के चलोगे कि नहीं, मेरे साथ इस जन्म में ऐसा हुआ, मैं इसका बदला लेना चाहती हूँ, तब वो जो ट्रॉमा है आपके साथ जन्मों तक चलता रहेगा. Incarnation after incarnation, that trauma will be stuck to you because you want to take revenge, because you are stuck to that energy. But एक बार अगर आप बोल दो कि जो भी हुआ इस शरीर के साथ हुआ, इस जन्म में हुआ, खत्म. I do not want to take any revenge. मुझे कोई बदला नहीं लेना है, मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है, मैं किसी को कर्ज नहीं करना चाहती, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती.
Who is responsible? I am responsible. क्यों? क्योंकि मैंने ही शायद अपने पिछले किसी जन्म में ऐसा ही दर्द तकलीफ किसी को दिया होगा। बात खत्म, वहीं पे खत्म। ये आपके साथ अगले जन्मों तक नहीं जाएगा। और यही इस टॉपिक का, इस सीरीज का यही मतलब है कि हम अपने इस जन्म के ट्रॉमा को इसी जन्म में छोड़ के आगे बढ़ सके। धीरे धीरे अपने शरीर से अपने अवेयरनेस को बाहर लेकर आइए। विजुलाइज कीजिए कि आप एक बहुत खूबसूरत सी व्हाइट सी लाइट हो। You're a brilliant, beautiful white light. You are the soul. You are made of love, light, power. आप भगवान की रोशनी, भगवान का प्रेम और भगवान की शक्ति से बने हुए हो। ये फिजिकल बॉडी तो सिर्फ हाड़ मांस का बना हुआ है। आप भगवान से आ रहे हो। भगवान का एक अंश है आपके अंदर। वही अंश हमें भगवान का संतान बनाता है। महसूस कीजिए कितनी खूबसूरत जिंदगी हो सकती है अगर हर पल, हर क्षण हम इसी बात को महसूस कर सके कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं, उनका हिस्सा है हम। हमारे चारों ओर जितने भी लोग हैं वो सब भगवान से जुड़े हुए हैं, वो सब भगवान के संतान है, वो सब भगवान से ही आए हैं। जो इंसान इस वक्त आपको सबसे ज्यादा दर्द तकलीफ दे रहा है, शायद आप उसे दुश्मन मानते हैं अपना, वो इंसान भी भगवान से ही आए हैं। उसके अंदर भी भगवान का ही अंश है। उस तरह से तो हम सब जुड़े हुए हैं ना। अगर किसी को भी नुकसान पहुंचाने से पहले हम एक बार इस बात का एहसास कर सकते हैं तो शायद हम उस सामने वाले को कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएंगे। किसी को भी रुलाने से पहले, किसी को भी ब्लेम करने से पहले, तकलीफ देने से पहले, कोई भी ट्रॉमा देने से पहले अगर एक बार हम इस बात का एहसास कर ले कि मैं और वो सामने वाला इंसान दोनों भगवान के अंश है, दोनों के अंदर एक ही रोशनी है, तो शायद हम कभी भी सामने वाले को नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएंगे। इससे क्या होगा? हम बुरे कर्म नहीं करेंगे, हम बुरी बातें नहीं बोलेंगे, हम किसी को भी दर्द तकलीफ नहीं दे पाएंगे। हमारी जिंदगी बुरे कर्मों से मुक्त हो जाएगी। एक दिन में नहीं होगा, पर धीरे धीरे जरूर होगा। धीरे से अपने सामने एक बहुत बड़ी सी दूसरी रोशनी को इमेजिन कीजिए। Another beautiful white light in front of you. This light belongs to all the other souls of this universe. All the souls who were connected to you in your past incarnations. हमने आज तक जितने भी जन्म दिए हैं, उनसे जो भी सोल्स हमसे कनेक्टेड थे हर जन्म में, वो सब इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। अपने हाथों को अपने हृदय के ऊपर रखिए और बहुत ही नम्रता के साथ कहिए, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते। हम सभी उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां होती है। We are all children of God and we all make mistakes. I forgive you for your mistakes. I forgive each and every one of you for whatever hurt and pain you have ever caused to me in this incarnation and all the incarnations.
चाहे इस जन्म में हो, चाहे पिछले किसी भी जन्म में क्यों ना हो, आपने मुझे जो भी दर्द तकलीफ दी है, आपकी वजह से मैं किसी भी ट्रॉमा से गुजरी हूँ, मैं वो सब के लिए आपको माफ कर देती हूँ। जाने अनजाने आपसे कोई भी गलती हुई है, चाहे वो फिजिकली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, वर्बली हो, फाइनेंशियली हो, सेक्सुअली हो या स्पिरिचुअली हो, मैं आपको माफ कर देती हूँ, अनकंडीशनली माफ कर देती हूँ, आज के लिए और हमेशा हमेशा के लिए। भले ही वो कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो, कितना ही दर्द या तकलीफ आपने क्यों ना दिया हो, मैं आपको माफ कर देती हूँ। इसलिए क्योंकि मुझे एहसास हो गया है, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो मेरे ही कर्मों का नतीजा है। जो कुछ भी आज मैं फेस कर रही हूँ, मुझे मिल रहा है या मुझसे छीन लिया जा रहा है, उस सब कुछ के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरे खुद के कर्म, मेरे कहे हुए शब्द, मेरी सोच, यही सब जिम्मेदार है। भले वो इस जन्म के हो या किसी भी जन्म के हो, it's only me who is responsible for everything. My karma of my past incarnation is the reason of my trauma of my present incarnation. So I forgive you all. Please forgive me for my mistakes. Please forgive me for all the hurt and pain that I have ever caused to you in any incarnation. I am truly, deeply, sincerely sorry. प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए मेरी गलतियों के लिए। जाने अनजाने मैंने कोई भी गलती की है, किसी भी जन्म में की है, प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे एहसास है मेरी गलतियों का, मैंने अपनी गलतियों से शिक्षा प्राप्त की है। मैं अपनी गलतियां दोहराना नहीं चाहती, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं किसी को दर्द नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी सोल किसी भी तरह के ट्रॉमा से गुजरे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी अपने अपनों को खो दे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी वजह से बीमार पड़े। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम ट्रूली सॉरी। मैं सच्चे दिल से तकलीफ माफी मांगती हूँ। May the divine supreme God neutralize all our negative karma. May the divine supreme God bless us with His love, mercy, compassion, and forgiveness. May peace be with you and with me. भगवान की दया, भगवान की क्षमा, भगवान की करुणा हम सब पर बनी रहे। भगवान हम सभी के बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे। आपके और मेरे बीच में शांति सदैव बनी रहे। ओम शांति शांति शांति। जितने भी नेगेटिव थॉट्स हम सब से जुड़े हुए हैं, खासकर किसी भी ट्रॉमा से जुड़े हुए हैं, वो सब हम आज तोड़ देते हैं। कट कट कट। अब अपने हाथों को अपने पैरों के ऊपर खुला छोड़ दीजिए। जो डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर आने वाली है, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे ग्रहण कीजिए। महसूस कीजिए कि भगवान स्वयं आपके सामने खड़े हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हो, लॉर्ड क्राइस्ट, लॉर्ड कृष्णा, राम, माँ दुर्गा, माँ काली, अल्लाह, आप किसी भी भगवान को मानते हो, देवी देवता को मानते हो, आप अपने गुरु को मानते हो,
सोचिए कि वो खुद स्वयं आपके सामने खड़े हैं। He is standing right there in front of you and he is blessing you. वो अपने दोनों हाथों को उठाए आपको ब्लेस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने ट्रॉमा से बाहर निकल के आए। वो चाहते हैं कि उनका प्यार, उनकी रोशनी आपको सही दिशा दिखाए। वो चाहते हैं कि उनका इतना गहरा प्यार आपके अंदर उतर के आए कि आपके सारे जख्म ठीक हो जाए, आपके सारे दर्द, आपके सारे आंसू ठीक हो जाए, खत्म हो जाए। भगवान हमारे माता पिता जैसे हैं। कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे दर्द या तकलीफ से गुजरे। पर क्या हम बच्चे हमेशा उनसे मदद मांगते हैं? क्या हम उन पे भरोसा रख के अपना प्रॉब्लम, अपना दर्द, अपनी पास्ट को, अपने फ्यूचर को उनके हाथों सौंपते हैं? या हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हम इंसानों की तरह कितना अपने तकलीफों से जूझ सके? एक बार के लिए अपने सारे प्रॉब्लम्स को सरेंडर करके देखिए। जाने दीजिए उनके तरफ। उनको सब पता है और वो हमारा बेस्ट चाहते हैं। हो सकता है कि जो वो हमारे लिए बेस्ट सोचते हैं वो हम अपने लिए बेस्ट ना सोचें, पर यही पे तो भरोसा काम आएगा। क्या आप ये भरोसा रखते हो कि भगवान कभी आपके लिए गलत फैसला नहीं लेंगे? क्या आप ये भरोसा रखते हो कि जब तक भगवान आपकी उंगली थामे हुए हैं तब तक आप खो नहीं सकते? क्या आप ये भरोसा रख सकते हो कि अगर भगवान आपको एक छोटी सी तकलीफ इस वक्त दे रहे हैं तो शायद वो आपको एक बड़ी तकलीफ से बचा रहे हैं? अगर हाँ, तो आज आपका सारा ट्रॉमा हील हो जाएगा, सारी दर्द, सारी तकलीफें हील हो जाएगी। महसूस कीजिए अपने क्राउन चक्रा को। सर के ऊपर जो चक्रा होता है उसे हम क्राउन चक्रा कहते हैं। वहीं से दिव्य रोशनी, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति हमारे अंदर आ सकती है। महसूस कीजिए भगवान की रोशनी, भगवान की दया, भगवान की करुणा। God's love, light and power, His compassionate purifying energy, God's love and mercy is flowing into your crown chakra. महसूस कीजिए अपने क्राउन चक्रा को, दिव्य रोशनी को अपने क्राउन में उतरते हुए। ये पानी की तरह आपके पूरे शरीर में बह रहा है, हर चक्र, हर ऑर्गन को साफ करते हुए आपके बॉडी से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसे बाहर फेंक दे रहा है। Be aware of your crown, your brain, your entire head area, all the major, minor, mini chakras of the head area, every single organ, आपकी आंखें, आपका नाक, आपका कान, आपके होंठ, आपकी जुबान। सोचिए कि हर एक ऑर्गन से दिव्य रोशनी बहते हुए नीचे आ रही है। एंड जितनी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, डर्टी स्टक अप एनर्जीज, एनर्जीज ऑफ ट्रॉमा, बुरी यादें, bad memories, everything is being flushed out of your head area, of your major, minor, mini chakras of your head area. Every cell is being healed. अपने आप से बोलिए, खुद वर्बलाइज कीजिए, मेरे अंदर जो भी छुपा हुआ है, जो भी यादें हैं जो मुझे दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, मैं उन सबको जाने देती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये बुरी यादें अपने अंदर। मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई भी चीज जो मुझे बुरी सोच देता है, जो मुझे हेडेक्स देता है, मुझे तकलीफ देता है। I let go, I let go, I let go. विजुलाइज कीजिए दिव्य रोशनी, प्रेम और शक्ति आपके गले तक उतर के आ रही है।
Every major, minor, mini chakra of the throat area is being healed. कई बार हम अपना दर्द लोगों को कह नहीं पाते हैं, कई बार हमारे अंदर का दर्द हमारे अंदर ही रह जाता है। कई बार हम अगर कहते भी हैं तो कोई हमें समझ नहीं पाता। कई बार लोग हमें जबरदस्ती कहने देते नहीं है। कितनी दर्द, कितनी तकलीफ, कितनी बातें, सब कुछ हम अपने अंदर दबाए रखे हुए हैं। कभी अगर मन भी करता है कि चीखे चिल्लाए तो वो भी मुमकिन नहीं हो पाता। ऐसी सारी एनर्जी को अपने अंदर से जाने दीजिए। भगवान खुद आज आपकी ये एनर्जीज को हील करना चाहते हैं। Let go all your unexpressed emotions from your throat area, from your organs of the throat area, from your voice box, from every gland, every cell of the throat area. Release, release, let go, release, let go. भगवान की दिव्य रोशनी, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति आपके चेस्ट एरिया तक उतर के आ रही है। आपके लंग्स, आपका हार्ट, हर एक आर्टरी, वेन, सब कुछ साफ हो रहा है। जितनी भी दर्द, दुख, तकलीफ, अकेलापन, आंसू हमने अपने अंदर छुपा के रखा है, वो सब आज जाने दीजिए। Let go your negative emotions of hurt and pain, sorrow, grief and loneliness from your chest area. Let your respiratory system get healed completely today. ऐसा कोई भी दर्द जो हमें सांस तक नहीं लेने देता है, ऐसा कोई भी घुटन की एनर्जी जो हमें ठीक से सांस नहीं लेने देता है, ऐसी सारी एनर्जीज को आज जाने दीजिए। Let God heal your respiratory system and every breath that you take. दिव्य रोशनी, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति को अपने एब्डोमिनल एरिया में उतरने दीजिए। ये एक पानी की तरह बह रहा है, रोशनी की तरह बह रहा है आपके एब्डोमिनल एरिया में। सारे जो ऑर्गन्स है सब हील हो रहे हैं। Every major, minor, mini chakra of the abdomen area is being healed. Every organ, the liver, the gallbladder, the pancreas, kidneys, stomach, spleen, small, large intestine, appendix, the lining of the stomach. आपके पेट में जितने भी ऑर्गन्स है वो सब हील हो रहा है। कोई भी नेगेटिव इमोशन जो इनके अंदर ट्रैप्ड है, कोई भी ट्रॉमा की एनर्जी जो इनके अंदर घुसी हुई है, वो सब रिलीज हो रहा है। रिलीज देन, लेट गो, लेट गो, लेट गो। आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम कंप्लीटली हील हो रहा है। लेट गो, लेट गो, लेट गो। दिव्य रोशनी, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक नीचे जा रहा है। All the major, minor, mini chakras of the pubic area are being healed. The urinary bladder, the ovaries, the prostate, the rectum, the anus. Every single cell of this area is being completely healed. Whatever traumatic psychic negative energies are there in this area is being healed. कई बार हमारे साथ ऐसी कई एनर्जीज जुड़ी हुई होती है जो शायद हमारी जन्म से हमारे अंदर है या हमारे बच्चों के जन्म से हमारे अंदर है। ऐसी कोई भी नेगेटिव एनर्जी, ट्रॉमा की एनर्जी अगर आपके अंदर है, उसे जाने दीजिए। रिलीज देम, लेट गो, लेट गो, लेट गो। Our reproductive system is completely getting healed. So be it.
Visualize दिव्य रोशनी, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति. The love, light and power of God is flowing out of your hands and legs. आपके हाथों से बाहर निकल रहा है, आपके पैरों से बाहर निकल रहा है. हर एक चक्र, हर एक मसल, हर एक बोन, हर एक अंग से बाहर निकल रहा है. जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, वो सब कुछ बाहर निकल रहा है. आप आजाद हो रहे हो किसी भी ट्रॉमा की एनर्जी से. कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी बर्न, कोई भी इलनेस, क्रिटिकल डिजीजेस, किसी भी चीज के ट्रॉमा से आप मुक्त हो रहे हो. You are free from all traumatic energies. Just let go, let go, let go. The divine liquid light is flowing through every cell of your system and helping you release your trauma. So be it. अब हम अपने आप को एनर्जाइज करेंगे, शक्ति से भर देंगे, भगवान के दिव्य प्रेम से भर देंगे, क्योंकि प्रेम में बहुत बहुत शक्ति होती है. किसी भी दर्द तकलीफ को हील कर देने की शक्ति होती है प्यार की एनर्जी में. सो हम ये इमेजिन करेंगे कि भगवान का प्रेम, भगवान का प्यार हमारे अंदर उतर रहा है और हम भर जा रहे हैं इस रोशनी से. हमारा ऑरा बहुत खूबसूरत पिंक कलर में बदल जा रहा है. हमारे शरीर में अगर कहीं दर्द है, अगर कहीं कोई डिजीज है, तो वो भी पिंक एनर्जी से भर रहा है, गुलाबी हो जा रहा है. एंड हम कंप्लीटली हील हो जा रहे हैं. स्थिर रहिए. महसूस कीजिए कि भगवान की एनर्जी आपको हील कर रहा है. आपके सारे दर्द, आपकी सारी तकलीफें, आपका सारा पास्ट, पुरानी सभी यादें, ऐसी कोई भी एनर्जी जो आपको दर्द तकलीफ से गुजरने के लिए मजबूर करता है, ऐसी सारी एनर्जी भगवान की रोशनी से आज हील हो रहा है. हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर हील हो रहा है. थैंक यू गॉड. Thank you for healing all our past trauma. We are all super receptive to you. The divine energy of the twin heart meditation that will come down within us right now is going to heal us completely today. In full faith, so be it.